Hello students. So today we are going to start a topic from your grammar section. The name of the topic is conjunctions. आज हम जो है आपके ग्रामर सेक्शन से एक नया टॉपिक हम आज लेने जा रहे हैं. उस टॉपिक का नाम है conjunctions. So first of all we will see what are conjunctions, then what are the types of conjunctions, and then we will see a few questions related. Okay. So English, and I am going to explain the topic to you. The topic is conjunctions. Now let's see. First of all, what are conjunctions? So a conjunction is a word which is used to join two words, two phrases, two clauses or two sentences. Okay? तो कंजंक्शन जो है दो वर्ड्स को ही नहीं जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस को. फ्रेज मतलब वो जो सेंटेंस का पार्ट है लेकिन एक इनकम्प्लीट मीनिंग देता है या पार्शियल मीनिंग देता है, उसको फ्रेज बोलते हैं. क्लॉज जो होता है वो भी एक सेंटेंस का पार्ट होता है, but clause can itself be a sentence and clause can be a part of a sentence, but it has a subject of its own. तो उसको हम clause बोलते हैं. तो दो clause को जोड़ने वाला या दो phrases को जोड़ने वाला या दो sentences को जोड़ने वाला या दो words को जोड़ने वाला word जो है वो क्या कहलाता है? conjunction कहलाता है. Okay, now let's see what are the types of conjunctions. conjunction के कौन कौन से types होते हैं. तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. ठीक है, तो जैसा कि इसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये किनको जोड़ता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर यूज्ड टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. दो ऐसे स्टेटमेंट्स जिनका इंपॉर्टेंस जो है सेंटेंस के अंदर, दो ऐसी चीजें जिनका इंपॉर्टेंस जो है सेंटेंस के अंदर बिल्कुल इक्वल है, उनको जोड़ने के लिए हम कैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. जैसे कि मैं एग्जांपल बोलता हूं, राहुल एंड रोहित आर ब्रदर्स. तो राहुल इज ब्रदर ऑफ रोहित या ऐसे कुछ नहीं, मैंने बोला राहुल एंड रोहित, तो दोनों भाई हैं, दोनों इक्वल हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो दोनों इक्वल सेंटेंसेस के पार्ट है, इसीलिए हमने उसको ज्वाइन करके जिस कंजंक्शन से ज्वाइन किया एंड, वो वहां पर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो कंजंक्शन जो है वो वर्ड के बेस पे डिफाइन नहीं होते हैं, वो डिफाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज इन द सेंटेंस. ओके, तो सेंटेंस में उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है उसके बेस पे हम पता लगाते हैं कि वो कैसा कंजंक्शन है. जैसे कि अगर दो इक्वल पार्ट्स को सेंटेंस में, दो इक्वल इंपॉर्टेंस की चीजों को अगर जोड़ रहा है तो वो कैसा कंजंक्शन होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस में बताया. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन. कोरिलेटिव तो कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? दे आर ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, और ये वो होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज किए जाते हैं या पेयर में जो है चीजों को एक्सप्रेस करते हैं. जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे कि ईदर और, जैसे कि नाइदर नॉर, ये सब जो है हमेशा कोरिलेटिव कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो हिज सिस्टर इज हियर. कि सिर्फ राहुल ही यहाँ पर नहीं है, उसकी सिस्टर भी यहाँ पर है. नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो हिज सिस्टर इज हियर. तो ये क्या हो गया? ये एक ऐसा सेंटेंस हो गया जिसको किससे ज्वाइन किया गया है? कोरिलेटिव कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया है. क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप. इसके बाद आ जाता है हम हमारे थर्ड टाइप पे, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग. ओके, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? जो दो तरह के क्लॉजेस को जोड़ते हैं, एक डिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज. कोई एक पार्ट जो होगा सेंटेंस का वो दूसरे पार्ट के ऊपर मतलब जो है डिपेंड कर रहा होगा अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए. तो जो सेंटेंस का पार्ट डिपेंड कर रहा है वो है डिपेंडेंट क्लॉज, जो डिपेंड नहीं कर रहा अपने मीनिंग को फुलफिल करने के लिए वो है इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो ऐसे दो क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और मेन क्लॉज को जोड़ने वाले सेंटेंस या जोड़ने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं कि दीज आर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल. ऑल्दो इट्स रेनिंग वी वेंट टू द पार्क.
जबकि ये रेन हो रहा था यहाँ पर, ऑल्दो इट्स रेनिंग, ये एक पार्ट है, वी वेंट टू द पार्क ये एक अलग पार्ट है। ऑल्दो इट्स रेनिंग डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, वी वेंट टू द पार्क। वी वेंट टू द पार्क से अपने आप में मीनिंग नहीं कर रहा है हम पार्क में गए। ऑल्दो इट्स रेनिंग किसी चीज़ के साथ जोड़ा जाएगा तब जाके इसका मीनिंग जो है कंप्लीट होगा। तो इसमें एक डिपेंडेंट पार्ट हुआ, एक इंडिपेंडेंट पार्ट हुआ, हेंस इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग। ऑल्दो यहाँ पर कैसा मतलब कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, so with this we have gone through what are conjunctions and what are types of conjunctions. Now let's see a few questions and then our topic is going to be completed. So let's see the questions. The first one is, which of the following conjunctions is not a subordinating conjunction? कौन सा एक subordinating conjunction नहीं है? Options है though, whether, while या otherwise. So the correct answer is whether, WHETHER. Okay, the next one is look dash you leap, है ना, जंप, लीप का मतलब है जंप। सो बिफोर, वेयर, इफ या टिल, सो बिफोर, लुक बिफोर यू लीप। नाउ द थर्ड वन, फॉर व्हाट पर्पस इज द कंजंक्शन बिकॉज यूज्ड, है ना, टू शो अ कॉन्ट्रास्ट, टू शो द एडिशन, टू गिव अ रीजन, टू गिव अ चॉइस। तो करेक्ट आंसर है टू गिव अ रीजन, बिकॉज जो है रीजन बताने का होता है। ओके, सो टुडे वी हैव सीन a few questions now. Today we have seen the definition of conjunctions, then the coordinating conjunction, correlative coordinating वो जो दो equal importance के statement को जोड़ते हैं, correlative वो जो pair में काम करते हैं, और इसके अलावा subordinating conjunction वो होते हैं जो एक subordinating clause और एक main clause को जोड़ते हैं, यानी कि एक independent और एक dependent clause को connect करते हैं, उसको हम बोलते हैं subordinating conjunction. Clear? So with this we have completed the topic conjunctions. Now what you have to do is to go through the topic, go through the video once or twice, read your book and then try to solve the questions related with it. Then you will be able to understand it. I hope आपको समझ में आया होगा. Thank you.